तो पिछले एपिसोड में न्यू मिडगार्ड पर एक स्पेसशिप आ चुकी थी जिसमें से डूम बाहर निकलता है। डूम के पास इस वक्त मर चुके 4 सुपर हीरोज के पावर थे जिनमें आयरन फिश, स्टार ब्रांड, घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज यानी दी सॉर्सरर सुप्रीम थे। डूम मिडगार्ड को तबाह करने आया है पर थॉर की डॉटर्स उसे रोकने की कोशिश करती है बट इन सब का कोई फायदा नहीं होता। पर तभी आसमान से आग गिरती है जिसे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो क्या है, क्या मिडगार्ड का अंत होगा या नहीं, इस स्टोरी में जानेंगे। और ये इस सीरीज के आखिरी एपिसोड होने वाली है। सो अगर आपने पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो से पहले उन्हें जरूर देखें। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो डूम अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि आसमान से आग गिरने लगी। डूम ने कहा, ओह ये तो आग गिर रही है, क्या अब मुझे डरना चाहिए? पर तभी किसी ने कहा, ये सिर्फ आग नहीं है, साथ में एक बूढ़ा भी है। डूम, मुझे दिख रहा है तुम अभी भी एक गधे ही हो। गाइस ये लोगन था और साथ में थॉर भी है। तो लोगन ने उसे नहीं मारा। थॉर ने कहा, मेरी ग्रैंड डॉटर से दूर रहो यू ब्लडी फूल। गाइस वो दोनों डूम पर हमला करने वाले थे। डूम कहता है, द फीनिक्स एंड द ऑल फादर, आखिरी बचे एंशिएंट पावर्स जिनका मरना अभी भी बाकी है। कई हजार सेंचुरीज हो चुकी है पर मुझे कोई टक्कर का चैलेंज नहीं मिला, तो मेरे समय को बर्बाद मत करना। तो थॉर और लोगन ने कहा, और हमारे भी नहीं बड़ी। उधर कहीं यूनिवर्स में दूर ईगो द नेक्रोवर्ल्ड अभी भी उस वॉर्म से लड़ रहा था। ये एक डेथ बैटल थी जो उन दोनों के बीच शुरू हुई। इसके नतीजे कुछ और ही लग रहे हैं क्योंकि ईगो थक चुका था। वो वॉर्म कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो ईगो ने कहा, कर्स यू वॉर्म, तुम इतने छोटे हो और वर्थलेस, मैं तुम्हें मारने के लिए खुद को ही तोड़े जा रहा हूँ। वॉर्म कहता है, तो फिर क्या तुम हार मान रहे हो? ईगो ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वॉर्म, तुम किसी भी तरीके से ईगो द नेक्रोवर्ल्ड को हरा नहीं सकते, कुछ मिलियन ईयर्स तक तो बिल्कुल नहीं। तो वो वॉर्म कहता है, ओह इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। और गाइस इसी के साथ वो वॉर्म इस यूनिवर्स की गहराइयों में ईगो के कान में विस्पर शुरू कर देता है। उधर मिडगार्ड बैटल अब बहुत भयानक हो चुकी थी। थॉर कम्यूनी लोगन के क्लॉस बार बार डूम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गाइस उस पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था। थॉर ने कहा, अब हार भी जाओ। लोगन ने भी कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है थॉर, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे तुम्हें वही मार देना चाहिए था लेकिन इस पागल फीनिक्स ने ये करने ही नहीं दिया। आखिर तुमने इस पर क्या जादू किया थॉर? वो जो करना चाहिए था जिसके लिए कोई किसी की जान भी ले ले। अब इसे मारो और पावर लगाओ लोगन। गाइस जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि कई सालों पहले फीनिक्स और ओडिन में एक प्यार की कहानी थी और थॉर ओडिन की तरह दिखता है इसलिए फीनिक्स ने थॉर को नहीं मारा। डूम उन दोनों को टक्कर दे रहा था, थॉर पर उसका एक वार। वो कहता है, पूरे यूनिवर्स में इतनी पावर नहीं बची है जो डूम के सामने टिक सके, तो तुम दो बूढ़े क्या कर लोगे? तो पीछे से लोगन ने कहा, मुझे और इस एक आंख वाले को ये सब करते हुए कई हजारों सदियां बीत चुकी है पर तुम अभी भी एक गॉड प्ले करने के लिए बच्चे हो डूम। डूम कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, इन पावर्स को होल्ड करे मुझे कई हजारों साल बीत चुके हैं। तो लोगन ने हमला करते हुए कहा, यहाँ देखो तुम अभी भी बच्चे हो। और बूम, एक पावर अटैक के साथ डूम बहुत दूर जा गिरा। अब लोगन थॉर को कहता है, और फादर अच्छा होता यहाँ अगर आसपास थोड़ी बियर मिल जाए क्योंकि इसकी तो हवा निकल चुकी है। कैसे लोगन को लगा डूम हारने वाला है पर ऐसा नहीं था। वो उठा और लोगन को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से जला डाला। थॉर ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि लोगन फ्यूनस के पावर के बावजूद भी जल चुका था, उसकी सिर्फ कंकाल ही बची थी। ये पॉसिबल कैसे? डूम ने कहा, तो फीनिक्स भी जल सकती है? हाँ। उसका थॉर पर एक अननोन अटैक और थॉर जंजीरों में जकड़ा नीचे। तो एसगार्डियन अब तुम्हारी बारी, देखते हैं जिंदा जलना तुम्हें कैसा लगता है। गाइस ये पेनेंसियर थी द पावर ऑफ घोस्ट राइडर जो एक सोल का हर वो दर्द महसूस करने पर मजबूर कर देती है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी पर किए होंगे। किसी मॉडल पर इसका असर बहुत भयानक होता लेकिन एक गॉड और वो भी आज तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग वन, उसका क्या दर्द महसूस होगा वो बयान नहीं किया जा सकता। डूम ने थॉर की आंखों में देखा और दर्द से चीख उठा जिसके साथ ही शुरू होती है वो साइकिल जो अब रुक नहीं सकती थी। हर एक कर्स के साथ थॉर के गॉड ब्लड से भरे आंसू अर्थ पर सुनामी ले आते हैं। थंडर हर जगह गिरने लगी, लोग चिल्ला रहे थे, यहाँ से भागो, गॉड मर चुके हैं, ये दुनिया का अंत है। गाइस ये सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी थी और अगर इसमें कोई कमी रह गई थी तो डूम के मॉन्स्टर्स ने उसे पूरी कर दी। वो भी इंसानों को मारने लगे। इटली कह रही थी, हमें दादाजी के पास जाना होगा, उनके चीख से दुनिया तबाह हो रही है। तो फ्रीग ने कहा, नहीं हमें पहले मिडगार्ड को बचाना होगा वरना दादाजी के पास डूम से लड़ने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। गाइस पूरी अर्थ इस वक्त एक बहुत बड़े केओस में थी पर वही थॉर, वो अपनी हिम्मत हार चुका था। वो कहता है, इतने साल, ये बहुत ज्यादा सिंस थे, एक गॉड को इतने वक्त तक जिंदा रहना नहीं चाहिए था। पर तभी डूम ने कहा, तो आखिर मैंने तुम्हारे हॉलीनेस कॉन्कर कर ही ली। पर गाइस तभी पीछे से किसी ने कहा, सॉरी थॉर, एक स्लैश।
ये लोगन था, वो अभी भी जिंदा है। वो कहता है अगर मैं नहीं मरा तो तुम कैसे मर सकते हो थॉर। गाइस लोगन इस हालात में भी डूम से लड़ रहा था। थॉर ने कहा लोगन तुम सही थे, मुझे अर्थ को दोबारा जिंदा नहीं करना चाहिए था। लोगन कहता है भूल जाओ ये सब, अब उठो थॉर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दर्द में हो, तुम मेरी हालत नहीं देख रहे, तुम एक गॉड हो थॉर, अपना हथौड़ा उठाओ और इस पर लाइटनिंग मारो। गाइस पेन एंड स्टेल की वजह से थॉर अपनी हिम्मत हार चुका था। वो अभी भी कह रहा था मुझे कभी हैमर ही नहीं उठाना चाहिए था। इवन इतने सालों बाद गौर सही था, ये मैंने क्या कर दिया। लोगन ने कहा मुझे ये तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है हम में से कोई भी इस एंड टाइम तक जिंदा रहना डिजर्व करता था? जो भी वर्दी थे वो सब मरकर जा चुके हैं थॉर, और अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं जिनसे टक्कर लेना कोई आम बात नहीं थी। थॉर ने कहा ये नहीं कर सकते, हम डूम को नहीं हरा पाएंगे। लोगन ने कहा नहीं हरा पाएंगे, तब तक नहीं जब तक तुम इस तरह बैठे रहोगे। थॉर भूल जाओ ये दुनिया कितनी सुंदर भी थी, क्या पता इस वक्त हम कनाडा में हैं और मे भी तुम अर्थ को जिंदा करने में सही थे। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती थॉर। आई गेस जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, हम डूम को इस दुनिया को मारने नहीं दे सकते। उस बेवकूफ डूम को अर्थ को तबाह करने मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए। थॉर ये सब सुन के कहता है ठीक है गो लोगन, मैं इसे खत्म कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो अपने ही खून में डुबा दूंगा। लोगन ने कहा मैं ये देखना जरूर पसंद करता, लेकिन तुम सही थे थॉर, हम इसे नहीं हरा सकते। वो वेंजेंस की शक्तियों को लेकर बहुत पावरफुल बन चुका है, पर पता है मैं एक बात कर सकता हूँ। कैसे लोगन थॉर का हैमर को उठाने लगा। थॉर ने कहा लोगन तुम ये क्या? तो लोगन ने कहा मैं जानता हूँ फेनिक्स ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, इसमें मुझे कंफ्यूज क्यों किया, क्योंकि इसके पास और कोई चॉइस ही नहीं था। पर मैं और ये फेनिक्स कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम्हें तो एक वक्त पर इसने प्यार किया था। हम उस टाइम को इसे आखिरी पल में यूज कर सकते हैं, फायर को जिंदा रखना दोस्त। और फिर गाइस बूम, लोगन ने म्योनिर को उठाते ही फीनिक्स फोर्स उसमें समा जाती है। लेकिन गाइस एक बात थी, लोगन इस बार जिंदा नहीं बच पाया, वो चला जाता है। थॉर ये देखकर कहता है लोगन नहीं। तो डूम ने कहा लगता है उस बूढ़े बेवकूफ ने मरने का आसान तरीका चुन लिया। फीनिक्स की फायर अब जल्द ही मेरी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा हैमर मेरा होगा। पर गाइस ये सब सुनकर थॉर कहता है मुझे माफ करना मेरे ओल्ड फ्रेंड हथौड़ा, तुम हथौड़ा चाहते हो? बिलीव मी डूम, तुम इतने बड़े गॉड नहीं हो जो इस हैमर को उठा सके। गाइस फीनिक्स अब थॉर के साथ एक हो चुकी थी। विद द हार्ट ऑफ लाइटनिंग किंग फीनिक्स गॉड ऑफ फायर डूम की ओर। अगर तुम मौत खेलना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। थॉर ने यही कहा और बूम, थॉर एक ही बार में डूम को अर्थ के कोर में लेके गया और फिर दिन रात में बदल गई, रात दिन में। लेकिन इस दिन के बाद थॉर और डूम की लड़ाई कई सदियों तक अर्थ के अंदर चलती रही। गाइस ऐसी कोई रात नहीं थी जिसमें अर्थ के अंदर से चीखे और हैमर की आवाज सुनाई ना दे। अर्थक्वेक, वोल्केनोस, लाइटनिंग, ये सब धीरे धीरे इंसानों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जनरेशन से जनरेशन पास होती गई, बिना ये जाने कि दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। लेकिन फिर कई सदियों बाद ये सब रुक गया। वो जगह जहाँ थॉर और डूम की लड़ाई शुरू हुई थी, इस वक्त वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी थी। उनमें से एक कहती है क्या तुम्हें कुछ महसूस किया? ग्राउंड हिलना बंद हो गया। तो दूसरी लड़की ने कहा दैट्स इम्पॉसिबल, हमारे एंसेस्टर्स ने कहा था दुनिया हमेशा से इसी तरह से हिलती आ रही है, तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है? तो एक अनदर गर्ल कहती है इसका मतलब गॉड अभी भी जिंदा है। और गाइस फिर बाहर निकलता है ओल्ड किंग थॉर, जिसने निकलते ही कहा यह ख़त्म हुआ। पर गाइस इतने सदियों की लड़ाई के बाद थॉर इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि वो अचानक नीचे गिर गया। लोग चिल्लाने लगे कि थॉर वापस आ गया, बेटी भागो जल्दी से एल्डर्स को बुला के लाओ। गाइस उस लड़की ने कहा काफ़ी देर हो चुकी है मम्मी, गॉड हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके, एक लिटिल बर्ड ने मुझे कहा, और रियल डार्कनेस दोबारा जाग चुकी है। गाइस एक्चुअली बैटल खत्म होने के बाद फेनिक्स थॉर को छोड़कर जा चुकी है और थॉर अनंत ओडिन स्लीप में चला जाता है, जिससे वो कब उठेगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन फेनिक्स ने किसी डार्कनेस के जागने के बारे में कहा, वो क्या है हमें यहाँ से पता चल ही जाएगा। वही यूनिवर्स में कहीं दूर ईगो उस वर्म से लड़ कर थक चुका था। इसे रोको, मैं ये नहीं सह सकता, तुम्हारा हर लिटिल वर्ड एक खंजर की तरह है। स्टॉप योर इंटरनल विस्पर, तुम मुझे पागल कर रहे हो। वो वर्म कहता है देखा ये करने में कई मिलियन ईयर्स नहीं लगे, सिर्फ 99 ईयर्स की विस्पर एक वर्ल्ड को ब्रेक करने में काफी थी, और तुम जानते हो तुम इसे एक ही तरीके से रोक सकते हो। यूगो कहने लगा फाइन, तुम जीत गए वर्म, जो चाहते हो वो ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। गाइस वो वर्म कहता है मुझे बस नेक्रो वर्ल्ड की पावर चाहिए, और हाँ मुझे वर्म बोलना बंद करो क्योंकि अब मैं लोकी द नेक्रो गॉड हूँ। तो गाइस वो वर्म और डार्कनेस लोकी था, और यही से ये सीरीज खत्म होती है।